नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर रशिया के दृष्टिकोण से देखो इंडिया यूएस रिलेशंस को, तो रशिया को एक बात पता है कि इन्हें इंडिया को कुछ स्पेशल ऑफर करना होगा, तभी इंडिया रशिया रिलेशंस स्ट्रांग रह पाएंगे। और जब मैं बात करता हूं स्पेशल, तो यहाँ पे आंसर है टेक्नोलॉजी। इंडिया को एक चीज चाहिए, वो है एडवांस टेक्नोलॉजीज। और रशिया ने हाल ही में यह प्रस्ताव रखा है कि जो मून पर न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी रशिया इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार है। ना, पहली बात तो ना, ये इमेज देखो, बहुत ही स्पेशल इमेज है। ऐसा नहीं है कि मून पर जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी माइनिंग इस तरीके से की जाएगी, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। बट मैं आपको बता दूं, आने वाले 100 सालों में वही कंट्रीज इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे, वही कंट्रीज आगे रहेंगे जो मून से रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है वो सीख जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, इसरो चीफ ने एक टारगेट सेट किया है कि 2040 तक एक इंडियन होगा मून पर, और उसके बाद उसके कुछ ही सालों में इंडिया मून बेस पर भी काम स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली हम ब्रिटेन के कॉलोनी थे और हमने वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी वेल्थ जो भारत में आ सकती थी, नहीं आ पाई। बट जो ये मून की अपॉर्चुनिटी सामने आई है, ये हमें दोनों हाथों से ग्रैब करनी होगी, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी की कॉलोनी नहीं हैं। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। और रशिया के सरकारी मीडिया ने हाल ही में ये रिपोर्ट किया है कि रशिया ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करी है, यहां पर इंटरेस्ट देखने को मिला है। यहां इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया और चाइना। और अगर यहां पे आप पूछ रहे हैं कि इंडिया और चाइना ये प्रोजेक्ट ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं और रशिया भी क्यों इंटरेस्टेड है दोनों कंट्रीज को साथ में लेने के, देखिए, मून पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप माइन कर सकते हैं वो है हीलियम 3। हीलियम 3 एक आइसोटोप है हीलियम का, जो धरती पे बहुत रेयर है, मगर नासा के हिसाब से मिलियंस ऑफ टन्स में अवेलेबल है ऑन द मून। और इसके जरिए देखिए, हम एक फ्यूजन रिएक्टर कर सकते हैं एक्टिवेट, और लार्ज स्केल पर एनर्जी बना सकते हैं। उसके अलावा मून पर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि स्कैंडियम, यूट्रियम। उसके अलावा वेरियस और मेटल्स हैं, जिससे कल को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आपको अगर गैजेट्स चाहिए, आपको न्यू टेक्नोलॉजी बनानी है, इन्हीं मेटल्स की आपको आवश्यकता होगी लार्ज स्केल पर। तो मून पर देखिए, माइनिंग करना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल सुरा हो सकता है। आप अगर मुझसे पूछे कि मून पर कितने ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, अभी हमको पता ही नहीं है, क्योंकि मून पर अभी देखिए खुदाई होगी, काफी जगह लिटरली खोदा जाएगा। इन दी एंड मून को देखिए हम एक्सप्लॉइट करेंगे, खोदा जाएगा, देखेंगे कि यहाँ पर कितने मेटल्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, और फिर हम एक ऑनेस्ट आइडिया लगा पाएंगे कि मून की टोटल वैल्यू कितनी है। और ऑब्वियसली देखो, जब मून पे आपको माइनिंग करनी है, आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मून एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जगह है रहने के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। जो फार साइड ऑफ द मून है, और स्पेशली जो क्रेटर्स हैं जहां पर सूरज की रोशनी कभी गई ही नहीं, यहाँ पे तो देखिए तापमान -246 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। तो आपको इस नेचुरल सैटेलाइट पे अगर सरवाइव करना है, ना सिर्फ सरवाइव करना है, काम करना है, माइनिंग करनी है, और वो माइंड प्रोडक्ट्स वापस धरती पे लेके आने हैं, तो आपको चाहिए ऊर्जा। और मून पर देखो, एक बार को आप कह सकते हैं कि मून पे अगर मान लो वाटर मिल गया, तो वाटर से हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं हम, वो बन सकता है एनर्जी का साधन। वो दूर की बात है, ठीक है, वो बहुत दूर की बात है कि कितना पानी मून में अवेलेबल है, क्या हम कर पाएंगे। अभी के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है मून को एक्सप्लॉइट करने का, वो है न्यूक्लियर पावर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स काफी बार हम धरती में बनाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम रिसोर्सेज के साथ हम मून पे करेंगे असेंबल। रशिया इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयार है। रशिया ने ऑलरेडी कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने काफी तैयारी कर ली है। यूएसए ने अभी तक इंडिया को ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया कि मून पर देखिए जो हमारे बेसिस बनेंगे उसमें आप एक पार्टनर होंगे, हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। यूएसए की देखिए प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो जो भी ये मून पर माइनिंग करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उस पे सबसे पहले अधिकार कौन जमाएगा? यूके, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सब देश देखिए सबसे पहले डिमांड करेंगे यूएसए कि अगर मून पर माइनिंग करनी है, मून की इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो यूएस को सबसे पहले सप्लाई चेन में, पूरी इंडस्ट्री में इन सब कंट्रीज को कुछ ना कुछ रोल देना होगा। क्योंकि ये कंट्रीज कह सकती हैं कि लंबे समय तक ये यूएसए की एलाइज थी। इंडिया तो ओपनली ये भी नहीं कहता कि हम एलाई हैं यूएस के। तो देखो, यूएसए से इस टाइप की टेक्नोलॉजी निकलवाने में या शेयर करवाने में बहुत टाइम लग सकता है।
यूएस उतना आइसोलेटेड नहीं है जितना रशिया है। रशिया की देखिए जो आज के समय जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसका एक बड़ा एडवांटेज इंडिया और इवन चाइना को ये मिल रहा है कि रशिया अपनी प्रीशियस टेक्नोलॉजी जो एक टाइम पर शेयर ना करता, दोनों कंट्रीज के साथ शेयर करने को तैयार है। और मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि 2023 में जो एक रेस चल रही थी कि मून पर पहले लैंडिंग कौन करेगा, चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25, ये रेस जो इंडिया ने जीती थी कंफर्टेबली। रशिया का लूना 25 जैसे आप जानते हैं मून पर क्रैश कर गया था। इंडिया का चंद्रयान 3 प्रॉपरली मून पर लैंड किया, रोवर भी आराम से फंक्शन कर रहा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इससे भी ना रशिया के माइंड में, रशियंस के माइंड में मैं कहूंगा इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बहुत जरा बड़ी है। आज के समय रशियन सरकारी मीडिया ओपनली जो कह रहा है कि बिल्कुल इंडिया और चाइना इंटरेस्टेड हैं और ये खुद चाहते हैं कि इंडिया ऑन बोर्ड आए इस प्रोजेक्ट के। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, रशियंस भी इस बात को लेकर काफी इंप्रेस थे कि अब इंडियंस को हर जगह रशिया की हेल्प नहीं चाहिए। इंडियंस की जो खुद की टेक्नोलॉजी है ये एडवांस कर चुकी है और इस प्रोजेक्ट में अगर इंडिया को इन्वॉल्व किया जाता है तो इंडिया ना सिर्फ पैसा, रिसोर्सेज, इंडिया माइंड, इंडिया आइडियाज के हिसाब से भी एनरिच कर सकता है रशिया के इस प्रोजेक्ट को। तो अगेन देखो, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इवेंचुअली। देखो, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि यूएसए सडनली रिएक्ट करेगा। रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी, यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया है लंबे समय के बाद कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। रशिया ने कई महीनों पहले यूएसए पे आरोप लगाए थे कि यूएस इंटरफेरेंस करता है इंडिया के इलेक्शंस पे। तो यूएस काफी लंबे समय के बाद यूएस ने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे। तो इस केस में भी आप देखोगे यूएस हो सकता है कि इंडिया को ऑफर दे कि इवन दो आपको हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़े। रशिया के पास गिनती के 2-3 ऑप्शंस हैं, यूएसए के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, बट ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी और वेरियस और टाइप के ऑफर यूएस के साथ आ सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट है ना, इसका इम्पैक्ट आप आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस टेक्नोलॉजी के पीछे कई कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल स्टांस बदलते हुए आपको दिखेंगी। नाउ फाइनली आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, पहली बात तो मुझे बोलना पड़ेगा, पैरालंपिक्स में हमारी इंडियन कंटिजेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज, टोटल 27 मेडल्स। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जो हमारा समर ओलंपिक्स वाला कंटिजेंट था वहां से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। इवन तो आप अगर देखिए तो उनके लिए बजट बहुत ही बड़ा एलोकेट किया गया था। हमारे पैरालंपिक एथलीट्स ने कम बजट में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इट इज इंस्पिरेशनल। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि कपिल परमार, ये नाम रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये पहले भारतीय एथलीट बने हैं जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जीता है एक खास स्पोर्ट में। आज तक किसी भी इंडियन ने इस स्पोर्ट में मेडल नहीं जीता था। ही इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन ए पैरालंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आर्चरी, जूडो, शूटिंग या फिर टेबल टेनिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, बताइए कपिल परमार ने इतिहास किस तरीके से रचा है, किस फील्ड में रचा है। जो लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर